देसी समझ होता है। 1884 में भादुए के महीने में गांव बसे है। 1826-27 सन के आसपास बसा था और रामसा पट्टी से हमारे बुजुर्ग थे बाबा श्योंत, जिसने गांव बसाया था। एक छज्जू बाणी होते थे बहुत पुराने, और वो उनकी हवेली थी जिसमें 365 के करीब तो चौखटें थी, और वो 6 साल तो उसको बनने में लग गए थे। गांव बसा 3 बार गांव भी टूटा, यह भी सुनते आ रहे हैं भाई 3 बार गांव टूटा, गांव नहीं बंधने दे में थे, लेकिन तगड़े लोग थे, फिर भी डेरा बंध गया अपना। तो वो सिसला सिसमर में जाकर गिरा। ये कहानी है जो बर्बरिक के शीश है, जो गांव सिरदा के अंदर रणखंबा काटा गया था। यहाँ रणखंबा क्यों काटा गया? बाकी ये ऐतिहासिक गांव है क्योंकि यहाँ बर्बरिक का मंदिर है और महाभारत के समय का यहाँ पर एक चक्र तीर्थ भी है जिस पर अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ है। आइए जानते हैं ऐतिहासिक गांव सिरदा के लोगों से ऐतिहासिक बातें। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के समय में दोनों सेनाओं के बीच की सरहद था यह गांव। लोग यह भी कहते हैं कि जब यह गांव दोनों सेनाओं के बीच की सरहद था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी यहीं पर दिया था। महाभारत के इतिहास से जुड़ा यह गांव आज भी अपनी ऐतिहासिक हवेलियों को बचाए हुए है। सर, अपने गांव के बारे में जानकारी दीजिए कि यहाँ पर लोग कब आके बसे थे, गांव कब आबाद हुआ था। देखियो जी, ऐसा है, हमने जन्म बाद में लिया, गांव तो बहुत पहले बसा हुआ है। क्योंकि जो बुजुर्गों का कहना है कि ये 1884 में, जो देसी समझ होता है, 1884 में भादुए के महीने में गांव बसे है और आज 2078 की साल है, लगभग 194 साल इसको बसने हो गए हैं। ठीक, जो बुजुर्गों से के हमने सुना है, बुजुर्ग अंदर बैठ के बात चलती थी, वो हमने आपको बता दिया। बाकी जब खेड़ा बन जा, यहाँ शौनक के नाम से एक नाम आदमी था, डुड़ था जी, और डुड़गोत के नाम से गांव है, और उसने खेड़ा बन जा था जिसमें 4 पट्टी है, कौला, रमसिया, बिग्गो पट्टी और एक अमिया पट्टी। 4 पट्टियाँ हैं, सभी एक गोत्र से हैं, और एक पाखा जो बसा हुआ है वो बागलम पट्टी है जिसके पूरे गोत्र हैं, वो भी उसके में सारी बनाए गए थे जब खेड़ा बन था। ठीक, और जो अपने रिश्तेदारों में 2 परिवार और बसे हुए हैं जिसको शिव मार गोत है, एक सीढ़े गोत है, वो भी हमारे गांव में, लेकिन डुड़ नाम से ये गांव पुकारा जाता है, डुड़गोत से। और एक ही बड़े अच्छे स्वभाव से, बड़े प्रेम से हमारा गांव आज बसा हुआ है। सदी भाई जाट आए थे यहाँ, और जाति भी साथ में आई थी, खाती भी थे, हरिजन भी थे, बणिये भी थे। ये कई सामूहिक गांव बन के यहाँ बैठा था, और ये सभी पाई से चल के आता। पाई का हमारा पिछला गांव है, बड़ा गांव बोलते हैं। अब जी, अपने गांव में रोजगार के कितने साधन हैं? रोजगार के साधन जी ज़्यादातर जमींदारों पे, खेती पे डिपेंड करते हैं। बाकी गांव की पॉपुलेशन के हिसाब से 12% कर्मचारी हैं सभी जातियों में। सर, भूरा गोत्र यहाँ पर कब आके बसे थे, और यहाँ पर भूरा गोत्र के कितने परिवार हैं? बेटे, यहाँ के 50 के करीब परिवार हैं। जिस टाइम गाँव आबाद हुआ उस टाइम के आगे बसे हुए हैं। ये बदौड़ से चले थे, फिर पहले राजौंद आए, फिर बाणा गए। इस टाइम जिस टाइम खेड़ा बनने लगा उस टाइम से खेड़ा आबाद करना, गाँव आबाद कराने में भूरा गोत्र साथी था। सर, अपने गांव में टोटल पॉपुलेशन कितनी और कितने लोग सरकारी जॉब पे हैं? 10,000 से अबाव है, 10,000 से अबाव, और लगभग 150 के लगभग जो है ना गवर्नमेंट जॉब में है। 1 क्लास 1 ऑफिसर भी है। बाकी ये ऐतिहासिक गांव है क्योंकि यहाँ बर्बरिक का मंदिर है और महाभारत के समय का यहाँ पर एक चक्र तीर्थ भी है जिस पर अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ है। सर, अपने गांव में ब्राह्मण बिरादरी के कितने परिवार और कब आकर बसे थे यहाँ पे? ब्राह्मण बिरादरी के कम से कम 70 परिवार हैं अभी तो, लेकिन जिस टाइम में पाई से इधर सिरदा गांव बसने लगा उसी टाइम हमारा बुजुर्ग सबके साथ मिलकर के इधर आए थे, उन्होंने ही खेड़े की इधर स्थापना करी, तब से हैं। आज़ादी लेने में भी हमारा गांव में क्रांतिकारी 5-6 थे जो सुभाष चंद्र बोस की फौज में थे। बणिये भी थे, हरिजन भी थे, जाट भी थे। हमारा कैथल जिला में तकरीबन सबसे क्रांतिकारी आदमी सिरदा में थे, यह तो हमने सुनी है और देखे भी हैं। लोग जिंदे हमने देखे भी हैं।
लेकिन उनकी जवानी के बारे में हमारे को पता नहीं था भाई उनने कैसे संघर्ष कराया था, कैसे लड़ाई लड़ी थी। गांव बस यार 3 बार गांव भी टूटा, यह भी सुनते आ रहे हैं भाई 3 बार गांव टूटा, गांव नहीं बंधने दे में थे। लेकिन तगड़े लोग थे, फिर भी डेरा बांध गया अपना। बाकी इतना सुनने बाद अगर कोई गांव में कोई उस तरह बात हो जाए तो गांव सारा इकट्ठा जगह उसी टाइम एक हो जगह 36 जात गैंठ बंद जाएगी हमारा गांव की। एकता ही है बिल्कुल। या खेड़ी है ये नरवड़ पर लगाना, वह टूट गई थी, आग ला दी थी, सारा काम चढ़ गया, बिक गया था। ये वह खेड़ी बचा ली थी। गांव के लोगों ने जड़ा भी बेरा ला गया। उसी टाइम क्रांतिकारी आदमी थे, घोड़ियाँ पर, तंगियाँ पर, रेडुआ में पहला रेडू तंगे हो कर दे, घोड़ी हो कर दी, बाले गंडा से ले लेगा पहुँचे करते, बजाय दे करते। मुसलमाना ने कसर नहीं रखी। क्रांतिकारी आदमी है, मतलब कहने का ये हुआ। बाकी एकता ये बिल्कुल ठंडे आदमी है, किसी ने कुछ नहीं कहेंगे। सर गांव के बारे में कोई रोचक जानकारियाँ बताओ। गांव सेरदा की अगर रोचक जानकारी की मैं बात करूं, आज गांव की चौपाल का मैं जिक्र करता हूं। सबसे पहले गांव की चौपाल हमारी जिसे थाई भी बोलते हैं, इतनी बड़ी चौपाल कहीं आसपास के एरिया में नहीं मिलेगी। और हमारी जो चौपाल की खासियत मैं बताता हूं कि चारों तरफ से ओपन है और चारों तरफ से गली है। इसके बनिया समाज जो महाजन समाज की बात है तो इनकी भी बड़ी विशेषता रही है। हमारे एक छज्जू बाणी होते थे बहुत पुराने, और वो उनकी हवेली थी जिसमें 365 के करीब तो चौखटें थी, और वो 6 साल तो उसको बनने में लग गए थे। उस टाइम दिहाड़ी क्या होती थी, केवल 5 पैसे मजदूर लेता था और 25 पैसे मिस्त्री लेता था, और 6 साल में लगातार बन के वो जहाँ तक तैयार हुई, और बहुत भव्य बिल्डिंग वो बन के तैयार हुई थी। अब आजकल तो खैर नहीं रही वो, लेकिन फिर भी मतलब बहुत बड़ी बात है ये। तो हमारे बनियों की गौरव की बात हमारे महाजन समाज ने, बनियों ने बहुत रखी है। गांव सेरदा का नाम बहुत दूर दूर तक गया है। एक हमारे बनी होते थे कूड़ामल बनिया जी, सेठ कूड़ामल कहते थे उन्हें। उन्होंने हापुड़ की मंडी की बोली लगी, पूरी मंडी उन्होंने बोली खरीद ली थी। गांव सेरदा का नाम हापुड़ तक मतलब प्रसिद्ध करवाया उन्होंने। तो ऐसे समाज ने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। गांव सेरदा का नाम पूरे हरियाणा नहीं बल्कि दूसरे प्रांतों में भी गांव सेरदा का नाम आगे लेके गए हैं वो। और अगर मैं बात करता हूँ खेल की, कबड्डी में भी हमारी टीम बहुत आगे तक गई। नरसिंह जी होते थे हमारे कैप्टन रिटायर रणधीर जी, और बहुत से मैं बताऊँ जिक्र करूँ तो बड़े बड़े खिलाड़ी हुए। तो उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बड़े जीत के आए थे, दूर दूर तक जीत के आए वो। और कभी भी दंगल नहीं हमारे गाँव का, इस बात की खासियत रही, दंगल नहीं फटा। जैसे अगर बात खेल की करें या सांग की करें, सांग की बात भी करें तो दंगल नहीं हमारे गाँव में। बड़ी खासियत थी सेरदा की कि रात को सांग हो या रागनी हो या कोई भी और बात हुई, प्रोग्राम होया, तो दंगल नहीं आज तक हमारे गांव में पटा। बिल्कुल भी लोग मतलब आराम से सुनते थे, आराम से सुन के जाते थे। बड़ी अच्छी बात थी। और साहित्य में भी हमारे गांव में बड़ा मतलब मैं नाम करवाऊंगा, एक हमारे पंडित दीपचंद जी होते थे, बोलदर जिनके गांव में बोलते हैं पंडित दीपचंद। वो बहुत बड़े साहित्यक थे, कवि थे, और बड़ी बड़ी मतलब उन्होंने कविताएँ लिखी हैं, रागणियाँ लिखी हैं, और बड़े बड़े मतलब नाम कमाए हैं। तो उन्होंने मतलब नाथीराम उनके तो चेले चले गए। तो ऐसे मतलब हमारे गांव के लोगों ने बड़ा नाम कमाया है उनको। सर हमारे गांव के युवक किस चीज़ में इंटरेस्टेड है? हमारे गांव के सेरदा में आर्मी की तरफ और हरियाणा पुलिस की तरफ बच्चों का बहुत रुझान है। गांव में एक लड़कियों का कॉलेज बना हुआ है जिसमें बच्चों ने, युवाओं ने अपने प्रयासों से एक बहुत अच्छा स्टेडियम बनाया हुआ है, जिसमें सुबह शाम तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हर भर्ती में ऐसी प्रभु की कृपा है कि हर बच्चा 2-4 बच्चे गांव के जरूर आर्मी में, बीएसएफ में मतलब सेलेक्ट होते हैं। सर अपने गांव सेरदा का नाम सेरदा कहाँ से पड़ा? सेरदा का नाम महाभारत काल में युद्ध का ये मध्य केंद्र था, यानी दोनों सेनाओं की सरहद थी, इसलिए इसका नाम सेरदा रखा गया है। सेरदा गांव से 24 कोस पिंडारा, और सेरदा गांव से ही 24 कोस पर कुरुक्षेत्र है, जो इसकी 48 कोस की लंबाई है, और इसकी 24 कोस की जो चौड़ाई है, सेरदा से 12 कोस पर फपड़ाना है, और सेरदा से 12 कोस पर कलायत है। इसकी चौड़ाई 24 कोस थी और इसकी लंबाई 48 कोस थी। ये महाभारत काल का अक्षेत्र सुना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहने पर जब
रथ दोनों सेनाओं के बीच में रोका तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। ये हमारे बुजुर्गों से सुनने में आया है कि यहीं पर ही श्री कृष्ण ने भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। यहाँ पर खंबा गाड़ा गया था, शरत थी, इसलिए ही इस गांव का नाम सेरदा रखा गया है। बाबा जी, अपने गांव सेरदा की पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है? सेरदा गांव की बहुत पुरानी हिस्ट्री है कि सेरदा गांव राजौन से, पाई से और कलियास से सबसे पहले हल्का था और हमारे हल्के से हमारे गांव का 2 बार मंत्री भी रहा। एक बार राजौन से बना रण सिंह और एक बार रादौर से बना। बाबा जी, अपने गांव सेरदा की हिस्ट्री को महाभारत से जोड़ा जाता है, वो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री कौरव पांडवों का जिस टाइम युद्ध हुआ, युद्ध का रण क्षेत्र ढूंढ रहे थे तो उन्होंने सारी चीज पानी की पैस्ट लिया, प्लेन है, प्लेन एरिया सब कुछ देखकर सेरदा गांव का सेंटर चुन लिया, बीच का बॉर्डर ले लिया। इससे 24 किलोमीटर कुरुक्षेत्र कौरवों की सेना रही और जो सेरदा से पांडु पंडारा 24 किलोमीटर पांडवों की सेना रही और ये बीच में मैदान रहा। यहीं पर गीता का उपदेश दिया था कृष्ण ने। अब कृष्ण चक्कर तीर्थ भी बनने को जा रहा है। सारा काम सेरदा के आसपास ही हुआ है। बाबा जी, अपने गांव में शिक्षा की क्या फैसिलिटीज हैं? हमारे गांव में शिक्षा के 1938 में सबसे पहले स्कूल बना था, गवर्नमेंट स्कूल सेरदा गांव 1938 में बना था, जिस टाइम जाट कॉलेज की नींव रखी गई थी कैथल में। अब इस सेरदा में 4 गवर्नमेंट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं नज़दीकी 2-3 किलोमीटर में, और लड़कियों का कॉलेज 100 किलोमीटर तक सबसे बड़ा कॉलेज लड़कियों का सेरदा के अंदर बना हुआ है। और हमारे गांव के अंदर बच्चों ने ट्रैक किया हुआ है, आसपास के 5-5, 7-7 किलोमीटर के गांव के बच्चे भी वहाँ दौड़ने के लिए आते हैं। और हर भर्ती में हमारे गांव के 2, 4, 5 तक के फौज में भर्ती होते हैं, पुलिस में भर्ती होते हैं, कमांडो में भर्ती होते हैं। अपनी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल मिल रहा है। और बाहर के आसपास के बच्चे भी वहाँ खेलने के लिए आते हैं, उनकी देख रेख में काम होता है, बढ़िया काम चल रहा है। बाबा जी, अपना गांव कब बसा था? लोग यहाँ पे रहने कब आए थे? 1885 सम्मत 1885 में बसे और बहाने से सेरदा आए हैं। पहले बहाने बसे करते, फिर मनसा की कमी थी, 3 टापर फिर और बसाए हमने। चीकते भी लाया मनसा ने और इस बधाने ते भी लाया मनसा ने और बदौड़ते भी लाया मनसा ने। 3 टापर और बसाए लेकर मनसा की कमी थी और 36 बरादरी मिलकर जुलकर रवे, बड़े प्यार से रवे, कोई द्वेष नहीं किसी ने। दिल्ली के किसान आंदोलन में भी इस गांव से अमरपाल ढुल की शहादत हुई है। अमरपाल ढुल के छोटे छोटे बच्चे और परिवार हैं। परंपरागत रीति रिवाज और रहन सहन यहाँ के लोगों के जीवन का आज भी हिस्सा है। यहाँ के लोगों को आज भी हम उन परंपराओं के साथ जुड़ा हुआ देख सकते हैं। यहाँ के बुजुर्गों को एक साथ बैठकर गांव की समस्याओं पर चर्चा करते हुए और युवाओं को एक साथ मैदान में खेलते हुए देख सकते हैं। धार्मिक इतिहास से जुड़े इस गांव में ऐतिहासिक मंदिर भी हैं। इस गांव की मंदिर और चौपालें बहुत ही भव्य और सुंदर हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी यह गांव अग्रणीय है। जहां इस गांव में सुंदर स्कूल हैं, वहीं लड़कियों के पढ़ने के लिए एक बड़ा कॉलेज भी बनाया गया है। यहाँ पर बड़े बड़े बरगद के पेड़ भी आपको चौक चौराहों पर खड़े मिल जाएंगे। इस गांव की अपनी एक प्राकृतिक आभा है। ऐसे ही हम आपके साथ हर एक गांव की जानकारी साझा करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।